गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बेटा आज हम लोग पर्यायवाची पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यायवाची कुछ मैंने पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इसको ट्रिक के माध्यम से आपको मैं आज समझाऊंगी। सबसे पहले मैं जल की पर्यायवाची आपको बताती हूँ। अगर आपने जल की पर्यायवाची याद कर लिया तो एक ट्रिक है, उसके माध्यम से ऑटोमेटिकली आपको सब पर्यायवाची ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जल की पर्यायवाची सबसे पहले हम पढ़ते हैं। नीर, वार, अम्ब, तोय, सलील। नीर की पर्याय, नीर मीन्स पानी, वार मीन्स पानी, अम्ब मीन्स पानी, तोय मीन्स पानी और सलील मीन्स पानी। ठीक है, ये हो गया। अब हम समुद्र की पर्यायवाची पढ़ेंगे। नीर, ये देखिए इसमें नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि, सब में धी लगा है। अब धी का मतलब क्या होता है? धी मीन्स धारण करने वाला। धी मीन्स धारण करने वाला, यानी नीरधि, नीर को धारण करने वाला, यानी पानी को धारण करने। कहाँ पे ढेर सारा पानी होता है? समुद्र में, तो इसलिए नीरधि। नीरधि, यहाँ देखिए नीर, जल में नीर और समुद्र में नीरधि, यानी नीर को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। वारिधि, वार को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। पानी कहाँ ढेर सारा होता है? समुद्र में। अम्बुधि, अम्ब को धारण करने वाला है अर्थात समुद्र। तोयध, यानी पानी को धारण करने वाला, क्या हुआ? समुद्र। ऐसे रत्नाकर, आपने सुना होगा कि जो भी रत्न निकले हैं समुद्र से निकले थे। समुद्र से बहुत सारे रत्न निकले थे बच्चों, तो इसलिए रत्नाकर, रत्न को करने वाला अर्थात समुद्र। रत्न को करने वाला यानी रत्न दिया था। कहाँ से रत्न निकल रहा था? समुद्र से। तो रत्नाकर, रत्न को करने वाला अर्थात रत्न को देने वाला अर्थात समुद्र। नदी, ईश, नदियों का ईश मतलब नदी धन ईश, इसमें दो शब्दों की संधि है। नदी धन ईश यानी नदी का स्वामी। ईश में स्वामी, मालिक। नदी का स्वामी कौन है? समुद्र। यहाँ सारी नदियाँ जाके मिलती हैं। बादल, बादल में देखिए, अब आइए आप फिर जल में, आप जल की पर्यायवाची में हम फिर आते हैं। अब बादल की पर्यायवाची यहाँ से लीजिए। नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद। ठीक है, तो सब में दा लगा। अभी आपने देखा कि धी लगा था, धी मीन्स धारण करने वाला। अब इसमें देखिए दा मीन्स है देने वाला, यानी बादल की पर्यायवाची हम कैसे पढ़ेंगे? नीरद, नीर को देने वाला। पानी कौन देता है? बादल। नीर को देने वाला अर्थात बादल। तोयद, तोय द, पानी को देने वाला कौन है? बादल। अम्बुद, अम्बुद, पानी को देने वाला अर्थात बादल। वारिद, वार को देने वाला यानी पानी को देने वाला अर्थात बादल। मेघन कॉमन है। इस तरह से बच्चों कमल, कमल में देखिए क्या लगा है। अभी आपने देखा समुद्र में धी धारण करने वाला, बादल में दा देने वाला। अब कमल में ज, जन्म लेने वाला। नीरज, पानी में जन्म लेने वाला। कमल कहाँ खिलता है? पानी में, तो पानी में जन्म लेने वाला कौन? अर्थात कमल। तोयज, तोय में जन्म लेने वाला यानी पानी में जन्म लेने वाला कमल। पंख मीन्स कीचड़, ज मीन्स जन्म लेने वाला। कमल बेटा कहाँ खिलता है? पंख में यानी कीचड़ में। कहा भी गया है कि कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है। अम्बुज, अम्ब में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। वारिज, वार में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो। राजीव और अरविंद भी कॉमन है। रात, अब मैं आपको रात का पर्यायवाची बताती हूँ। रात का रैन, राका। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे, अभी यहाँ पे कई जगह लिखा होता है, यहाँ पे पाँचों पीढ़ियों के पास भी है, और रैन बसेरा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रैन बसेरा। तो रैन बसेरा मतलब रैन मीन्स होता है रात, बसेरा मीन्स रुकना या रहना, निवास करना। रैन बसेरा, रैन मीन्स मतलब रात में बसना, बसने के लिए, यानी रात में रुकने के लिए विश्राम स्थल है। रैन बसेरा वहाँ पे लिखा होता है। रैन मीन्स रात, राका मीन्स रात, रजनी मीन्स रात, निशा मीन्स रात, विभावरी मीन्स रात। अब चंद्रमा की देखिए, अभी मैं आपको रात से पर्यायवाची यहाँ पे और उसकी ट्रिक बताऊंगी। चंद्रमा का चाँद, राकेश, रजनीश। राकेश देखिए, राका मीन्स क्या है? रात। राका मीन्स क्या होता है? रात। राका धन ईश यानी रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कब निकलता है? रात में। रात में चंद्रमा निकलता है बच्चों, तो अर्थात राकेश अर्थात चंद्रमा। राका धन ईश, रात का स्वामी। राका मीन्स रात, ईश मीन्स स्वामी। रात का स्वामी कौन? अर्थात चंद्रमा। रजनीश, रजनी देखिए, रजनी लिखा है ना, रात का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची रजनी। तो रजनी
धन ईश यानी रजनीश रात का स्वामी, निशा कर निशा करने वाला अर्थात चंद्रमा, रात में निशा करने वाला, रात कौन करता है? चंद्रमा, यानी चंद्रमा के आ जाने पर, चंद्रमा के निकल आने पर रात होती है ना, ये दिन में तो निकलता नहीं। निशा कर रात करने वाला अर्थात चंद्रमा। इस तरह से सस मयंक भी कॉमन है, सस में चंद्रमा, मयंक में चंद्रमा। ऐसे सूर्य का दिन कर, दिन करने वाला, कर मीन्स करने वाला, दिन कौन करता है? सूर्य, यानी सूर्य के निकल आने पर दिन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और सूर्य के निकलने पर दिन होता है, दिन करने वाला अर्थात सूर्य। दिवाकर, दिवा मीन्स दिन, कर माने करने वाला, दिन करने वाला अर्थात सूर्य। दिन धन ईश, दिन का स्वामी कौन होता है? दिन का स्वामी किसके निकलने से दिन होता है? यानी सूर्य। दिन का स्वामी, दिन धन ईश बराबर दिनेश, दिन धन ईश बराबर दिनेश अर्थात सूर्य, दिन का स्वामी अर्थात सूर्य। अंशु माली, अंश मीन्स किरण, माली मीन्स उसको देख रेख करने वाला मालिक या स्वामी। तो किरणों का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य निकलते हैं तो ढेर सारी किरणें निकलती है ना, भास्कर मीन्स सूर्य। इस तरह से अब हम राक्षस की पर्यायवाची पढ़ेंगे बच्चों। राक्षस में आइए सबसे हम लोग रात में चलते हैं। रात में यहाँ रजनी लिखा है ना, रजनी, रजनी मीन्स रात होता है, ये रात का पर्यायवाची रजनी मीन्स रात। तो रजनीचर रात में चलने वाला, कहा गया ना कि राक्षस लोग रात में ही ज़्यादा निकलते थे, उनकी शक्तियाँ दो गुनी हो जाती थी राक्षसों की। जब वो लोग देवताओं पर आक्रमण करते थे तो रात में ज़्यादा आक्रमण करते थे। ठीक है, उनकी शक्तियाँ दो गुनी, रात में ज़्यादा विचरण करते हैं राक्षस लोग। तो रजनीचर रात में चलने वाला अर्थात राक्षस। निशाचर निशा में चलने वाला, रात में चलने वाला अर्थात राक्षस। दानव मीन्स राक्षस। असुर मीन्स राक्षस होता है, और इसमें भी दो शब्दों की संधि, सुर धन अरि। सुर माने देवता, अरि मीन्स दुश्मन। तो देवताओं का दुश्मन कौन हुआ? देवताओं का दुश्मन अर्थात राक्षस। सुर धन अरि, सुर माने देवता, अरि मीन्स राक्षस। तो देवताओं का राक्षस अर्थात देवताओं का दुश्मन। सुर धन अरि, सुर माने देवता, अरि मीन्स दुश्मन। तो देवताओं का दुश्मन कौन हुआ? राक्षस। सुर धन अरि, दो शब्द संधि है। आँख, इस तरह से मैं आपको आँख की बताती हूँ बेटा। आँख में, आँख के पर्यायवाची है नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, चश्म और दृक्। ठीक है, चश्म जो चश्मा हम लोग लगाते हैं इसे भी आँख कहते हैं, और आँख को भी चश्म कहते हैं। और नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, चश्म और दृक्। ठीक है, और अब मैं अंधा की पर्यायवाची पढ़ती हूँ बेटा। अंधा की पर्यायवाची बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। आपने अगर आँख की याद कर लिया तो अंधा की आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नयनहीन मतलब जिसके पास नयन नहीं, नेत्र नहीं, आँख नहीं है, मतलब बिना आँख के अर्थात अंधा। नेत्रहीन, ये देखिए नेत्र, नेत्रहीन, इसमें हीन जोड़ दीजिए, नेत्रहीन अर्थात अंधा। चक्षुहीन बिना आँख के अर्थात अंधा। लोचनहीन चश्महीन। इसी तरह से ठीक ये पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग इसको एक बार, दो बार, जितनी बार मन का आप वीडियो देख सकते हैं, और इसको देखने के बाद फिर इसको समझिएगा। ठीक है, समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और आपको याद करने की, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ट्रिक को समझ लिया। ओके, थैंक यू बच्चों।